जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता दोस्तों। तो दोस्तों परिश्रम करना नहीं छोड़ना है। कोई भी सिचुएशन आ जाएगा जिंदगी में, लड़ते रहना दोस्तों, सफलता आपके कदमों में होगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल मैथ पर। तो दोस्तों आज हम कुछ नई एनर्जी के साथ, नया जोश और जुनून के साथ शुरू करेंगे आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। तो दोस्तों परसेंटेज क्या होता है आज वो आप समझ जाएंगे। यदि आपको अब तक दिक्कत होती थी कि परसेंटेज होता क्या है, समझने में दिक्कत होती थी, तो आज आप लोग आज बात दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए परसेंटेज क्या होता है जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों परसेंटेज पर देखिए, यदि हम इसको अलग अलग करें, देखिए परसेंटेज पर मतलब क्या होता है, प्रति मतलब क्या होता है, पर मतलब क्या होता है, दोनों सेम है। तो दोस्तों आपने जो है सुना होगा किसी चीज का दाम पर में होता है। जैसे अभी यदि आप कहा जाए कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर दौड़ता हूं, तो क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, पर मतलब क्या होता है, पर मतलब एक होता है प्रति एक, पर मतलब यही होता है प्रति एक। और शत मतलब क्या होता है, शत मतलब होता है 100, शत मतलब होता है 100, संस्कृत का ये वर्ड है शत, प्रति शत, प्रति क्या मतलब एक हो गया और शत का मतलब हो गया 100। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत का मतलब जानेंगे कि 1/100 होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब हमने यहाँ पर देखा है, हमने यहाँ पर पाया है कि प्रतिशत का मतलब जो होता है वो 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। यदि हम इसको जो बताएं तो क्या उसमें कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों यदि हम आपको बताएं कि रेशियो को प्रतिशत में बदलना कैसे बदला जाता है और प्रतिशत को कैसे रेशियो में बदला जाता है, तो बदल लेंगे कि नहीं आप बदल लेंगे। यदि नहीं बदल पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम आपको सिखा देंगे कैसे करना है। देखिए दोस्तों किसी भी रेशियो को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है। जैसे मान लिया जाए 3/5 है, ये जो रेशियो है, ये रेशियो में दिया गया वैल्यू, यदि इसी वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में बताएं, तो कैसे बताएंगे। आपसे किसी ने पूछ लिया 3/5 इसका ये रेशियो वैल्यू है, यदि आप इसको जो है पूछ लिया जाए कि इसको आप जो है परसेंटेज में बताइए, परसेंट में बताइए, तो आप क्या बता के आएंगे उनको, क्या आप बता के आएंगे। परसेंटेज में बताने के लिए आप कुछ नहीं करना, आप सीधे यहाँ पर 100 से मल्टीपल करा दीजिए, आपका परसेंटेज तैयार है। इस प्रकार से दोस्तों परसेंटेज में बताएंगे 100 से मल्टीपल करने के लिए। तो कहने मतलब दोस्तों यदि इसको 5 से काटा जाए, यहाँ पर 20 मिलेगा और 20 दिया यहाँ पर 20 दिया कितना हो जाएगा, 20 दिया हो जाएगा 60%। तो इस प्रकार से दोस्तों रेशियो से परसेंटेज में बदला जाता है। परसेंटेज बदलने के लिए आपको सीधे जो है 100 से मल्टीपल करना होता है। यदि हम आपको एक दो और बताएं तो देखिए उसको कैसे करना है। यदि देखिए 1/6 है, इसको यदि आपको कहा जाए कि इसको जो है आप बदलिए परसेंटेज में, क्या करेंगे, हमने आपसे क्या बताया 100 से मल्टीपल करा देना, 100 से मल्टीपल करा देंगे। हम यहाँ पर पाएंगे 100/6, इसका मतलब होता है 6 जब इसमें जो है यदि हम डिवाइड करें तो कितना होता है, 16 छक्का 96 होता है। 16 छक्का 96 नहीं कर पाते हैं, 16 छक्का 96 यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 में पहाड़ा करिए, 6 करने 6 हो जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ पर 40 हो जाएगा, और 40 में 6 का पहाड़ा 6 बार जाएगा जब, तो 6 36 हो जाएगा। तो 6 36 जब हो जाएगा फिर कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा दोस्तों। जब फिर 4 बचेगा
4 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर बटे 6 हो जाएगा। यदि इसको हम बताएं, क्या इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, मिलेगा। देखिए जब 100 में 6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये चीज मिल जाएगा, और यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये चीज मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखिए, 6 से जब 16 में पहाड़ा पढ़ेंगे, जब 6 का पहाड़ा 16 पर पढ़ेंगे तो हमको 96 मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा। और जब 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बटे में 6 तो है ही। यदि इसको हम और सॉल्व करें तो 2 से हम इसको काट दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से हमको मिल गया 16 सही 2/3%। हमने फाइनली क्या जाना, हमने आपसे पूछा था कि 1/6 की वैल्यू जो है परसेंटेज में कितना होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्त मेरे भाई, आप सीधे 100 से मल्टीपल कराइए, उसको 100 से सीधे मल्टीपल करिए, सामने रिजल्ट आपका होगा। रिजल्ट आपका कितना, 16 सही 2/3%। तो दोस्तों इस प्रकार से हम रेशियो को परसेंटेज में बदलते हैं। यदि हम आपसे कहें परसेंटेज को रेशियो में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? आपको यदि ये कहा गया था कि आप जो है रेशियो से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो आपने 100 से मल्टीपल करा के परसेंटेज में बदल दिया। अब यदि आपको परसेंटेज दिया गया हो, यदि पूछ लिया जाए इसका रेशियो में कितना वैल्यू होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे 100 में डिवाइड कर दीजिए 100 से। कैसे करेंगे देखिए, अब यही वैल्यू है परसेंटेज। जैसे देखिए पूछ लिया आपको 40% का आप रेशियो वैल्यू बताइए। 40% है, इसको आप रेशियो में बदलिए, तो क्या करेंगे आप? हमने पहले बात तो आपको ये बता दिया, इस प्रतिशत का ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या होता है। हमने आपसे बताया था, ये जो प्रतिशत होता है, ये जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रति 100। इसका मतलब हमने आपसे यही बताया ना, प्रति 100। तो आप कुछ मत करिए, देखिए क्या कह रहा है, 40 है प्रतिशत, या तो आप 100 से सीधे डिवाइड कर दीजिए, या तो प्रतिशत ये जो चिन्ह बचा है, ये जो चीज है, ये जो चिन्ह है, इसको हटाकर आप जो है ये कर सकते कि नहीं भाई। जब हमने आपसे बता दिया कि प्रतिशत जो चिन्ह है इसका मतलब प्रतिशत होता है, प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, 1/100 कहने का मतलब ये होता दोस्तों। तो दोस्तों 40% का जब वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो 40 तो रहेगा ही रहेगा। यदि आप प्रतिशत के स्थान पर 1/100 रख देते हैं तो क्या आप 40% का वैल्यू जो है रेशियो में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, और निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकलेगा? 20 दूना 40 हो जाएगा, और 20×5 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2/5 मिल जाएगा इसका वैल्यू प्रतिशत में। यदि हम आपसे कहें 2-3 बार और बता दिया जाए, 2-3 जो है ऐसे परसेंटेज और बदल के बता दिया जाए, तो बता दें आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आराम से आएगा। तो देखिए कैसे करना है। यदि हम आपको बताएं, आपने 40 का तो बदल दिया, आपसे किसी ने पूछा भाई 40% तो आपने बदल दिया रेशियो में, अब आप 60 का बदलिए। आपने 40% बड़ा आसान, तो आप बदल दीजिए, और 60 का बदलिए। कुछ नहीं मेरे भाई, 60 का ही बदल दो, 60 का भी बदल दो। क्या करना है? 60 है, गुणे में प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हमने आपसे बताया है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। कहने का मतलब गुणे में 1/100 कर दो। तो यहाँ पर 20 से काटेंगे जब, या तो 0 काट दो, या तो 20 से सीधे काटो, 20 यहाँ 60 हो जाएगा, और 20×5 100 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों 60% का मतलब हो जाएगा 3/5। दोस्तों एक बात जान लीजिए, परसेंटेज में आप यदि इस तरीके की वैल्यू निकालना जान जाते हैं तो जान लीजिए ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हलवा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसे करना देखिएगा, देखिए इस प्रकार से यदि हम आपसे बताएं कि जो कैसे बदलना है, तो देखिए अब हम आपको जो है कुछ आंकड़े आपको बता रहे हैं। यदि आप इसको कर लेते हैं तो परसेंटेज के क्वेश्चन को करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों। देखिए कोई भी चीज होता है तो वो जो है अपने आप का 100% होता है कि नहीं होता है? बताइए, कोई भी चीज होता है वो अपने आप का 100% होता है कि नहीं होता है? ये मार्कर है,
ये मार्कर है, ये अपने आप का 100% है कि नहीं है ना। यदि हम इसको जो है आधे पर से ऐसे तोड़ दें, आधे पर से तोड़ दें, ये आधा ही बचा हो, ये आधा ही बचा है, ये अपने आप का कितना है, अपने आप का 50% बचा है। अब या तो ये जो है मान लीजिए 3 भाग में है, इसका पहला भाग यहां से हम तोड़ दें, इसका पहला भाग हम यहां से तोड़ दें, कौन सा कितना भाग बचा है, 2/3 भाग बचा है। दोस्तों कहने मतलब क्या है, कोई चीज है, ये है, मान लीजिए कोई चीज है, ये जो है 4 भाग में बचा है, बटा है, 4 भाग में बटा है। तो यदि हम इसको इसमें से एक भाग जो है, ये पेन मान लीजिए है, या कोई खेत हो, या कुछ भी जो भी है आप समझिए, मान लीजिए कोई खेत हो, आप जो है पहला भाग जो है किसी दूसरे ने ले लिया, तो आपके पास कितना खेत बचा है, आपके पास कितना बचा है। कहने मतलब ये जो है, ये जो इसका कौन सा भाग है, ये जो है ये जो पार्ट जो आपका जो किसी ने ले लिया, ये पार्ट, ये जो है इस खेत का कौन सा भाग है। अब इसमें 4 भाग था, 4 भाग पहले से था, इसमें से एक भाग ये है। वो कहने मतलब दोस्तों ये चीज जो है वो पहला पार्ट दिखा रहा है। एक दूसरे पार्ट का बात करें, ये देखिए एक पार्ट जो आपका जो है, एक पार्ट जो किसी ने ले लिया, आपके पास कितना बचा, ये जो है ये किसी ने ले लिया, लेकिन आपके पास बचा कितना, 4 में से एक ले लिया, तो 3 बचा आपके पास, नहीं बचा है, 3 बचा आपके पास है ना। 1/4 किसी ने ले लिया, कहने मतलब 4 में से एक जो है, 4 में से एक किसी ने ले लिया, अब जो है आपके पास 4 में से 3 ही बचा है। कहने का मतलब दोस्तों ये चीज है। तो इस प्रकार से हम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम आपके सामने अब कुछ आंकड़े बता रहे हैं, आप जो उसको लर्न करिएगा, कैसे करके उसको जो है आप, यदि आपके माइंड वो चीज रहता है तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए परसेंटेज का। तो देखिए कोई भी चीज होता है अपने आप का 100% होता है, एक है अपने आप का ये जो है 100% दोस्तों, है कि नहीं है, एक है अपने आप का 100% है। अब यदि इसका दिया जाए 1/2, ये जो है कितना परसेंट है, ये जो है कितना परसेंट अपने आप का, ये अपने आप का जो है 50% है कि नहीं है ना। अब जो है 1/3 कहा जाए, 1/3 कह दें तो ये कितना भाई, 1/3 जो है वो अपने आप का कितना परसेंट है, वो जो है 33 सही 1/3 ओ और 33.33% है। क्या ये है कि नहीं है, बिल्कुल है मेरे भाई, बिल्कुल है। तो देखिए अब 1/3 हो गया, यदि हम 1/4 की बात करें, वही चीज से जो भी हमने आपको बताया 1/4 मतलब क्या है, हमने आपसे बताया था जो है रेशियो को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो उसे या तो आप उस प्रकार से करिए या तो आप इस प्रकार से करिए। यदि आप ये चीज अपने दिमाग में ये सब चीज बैठा लेते हैं तो आप जो है समय जो किसी क्वेश्चन को करने में समय जो है कम लगाएंगे दोस्तों। कहने मतलब ये है, अब 1/4 मतलब क्या होता है, 25% होता है। कैसे होता है हमने आपसे बताया है, जैसे 1/4 है, हमने आपको बताया था किसी भी रेशियो को परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 से मल्टीपल किया जाता है मेरे दोस्त। किसी भी रेशियो को परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 से मल्टीपल किया जाता है मेरे भाई। तो देखिए 1/4 ये क्या है, ये रेशियो है। अब यदि इसको हम कहें कि आप जो है इसको परसेंटेज में बदल दो, आप जो है इसको परसेंटेज में बदल दो, तो आप बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, बिल्कुल बदल पाएंगे। कैसे बदल पाएंगे, वो ऐसे बदल पाएंगे, 100 से सीधे आप मल्टीपल करिए और 4 से काटिए, 4 5 सही में 100 हो जाएगा और आ जाएगा 25%। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/4 मतलब हो जाएगा 25% दोस्तों। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो 1/4 हमने कर लिया। अब यदि हम कहें 1/5 का वैल्यू बताइए, 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 1/5 की वैल्यू होता है 20%, 20% होता है। यदि हम 1/6 की वैल्यू बात करें, हमने आपको बताया था कि 1/6 को जब परसेंटेज में बदला जाता कितना मिला था 16 सही, कितना मिला था 16 सही 2/3% मिला था कि नहीं मिला था। अभी हमने आपको बताया था ना कि जो है 1/6 को जब परसेंटेज में बदला जाएगा,
1/6 को जब परसेंटेज में बदला जाएगा तो 16 सही 2/3 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 16 सही 2/3% पा गए हैं। यदि हम 1/7 को परसेंटेज में बदलने के लिए बोले आपसे, यदि 1/7 को परसेंटेज में बदलने के लिए बोले आपसे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? 14 सही 2/7 मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए 1/7 को जब परसेंटेज में बदलेंगे, जब 7 से इसमें जो है भाग देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा? 100/7 मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा? 7 के अंदर 7 मिलेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। जब 30 में 7 का जो पहाड़ पढ़ेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 2 बचेगा तो 2/7। इस प्रकार हो जाएगा 14 सही 2/7। यदि आप यहाँ से प्रूफ करना चाहें, यदि आप यहाँ से प्रूफ करना चाहें तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते? देखिए 7 से जब 14 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 सते 98 प्लस 2 करेंगे 100 हो जाएगा। 14 सते 98 प्लस 2 करेंगे वो 100 हो जाएगा। तो 100/7 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों 1/7 हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे। यदि हम 1/8 की वैल्यू बताएं, यदि हम 1/8 की वैल्यू बताएं तो कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2%। हमने आपको बताया था कैसे करना है। आप जो प्रैक्टिस करिएगा, बदलने की कोशिश करिएगा, 2 बार बदलिएगा, 4 बार बदलिएगा, लेकिन आप बदलना जरूर जानिएगा, पहचानिएगा जरूर। तो 1/8 बराबर 12 से 1/2% होता है। यदि हम 1/9 की वैल्यू बात करें तो कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9% हो जाएगा। यदि हम 1/10 की बात करें, 1/10 की तो हर कोई कर सकता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे जरूर कि 1/10 की वैल्यू जो होती है वो 10% होती है। तो इस प्रकार से हमने 10 तक जो है जान लिया। यदि हम 1-2 और बताएं तो देखिए 1/11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/11 की वैल्यू हो जाएगी 9 सही 1/11%। 1/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/12 की वैल्यू हो जाएगी 12/96 हो जाएगा। उसके बाद 4/12 हो जाएगा। यदि 4 से काटा जाए तो 1/3 मिल जाएगा। कहने का मतलब 8 सही 1/3% मिल जाएगा। यदि हम 1/13 की बात करें, 1/13 की बात करें तो 13 सते 91 हो जाएगा, बचेगा 9 और यहाँ पर 13 सते 91, 91 9 100 हो जाएगा, 100/13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 13 तक बता दिया। निकलने को तो और निकल जाएगा, लेकिन जो है इतना कम से कम यदि आप आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा ये सब, यदि आप जो है इसको लर्न किए रहेंगे अच्छे से, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको परसेंटेज की क्वेश्चन जो है आप आराम से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, कैसे करना उसको देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से कम है। कितना कम है? 33 सही 1/3%। तो जो कम है तो बी का वेतन जो है वो ए के वेतन से कितना ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत में बताना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3%। हमने आपसे अभी कराया था ना कि परसेंटेज को कैसे निकालना, परसेंटेज को कैसे रेशियो में बदला जाता है दोस्तों। तो आपको हमने बताया था 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 होता है। ये बताया था ना आपसे हमने कि 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो देखिए सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो दोस्तों क्या कह रहा है? कहने में दोस्तों ए का वेतन जो बी के वेतन से इतना परसेंट जो है कम है। इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी का वेतन इसमें 3 है, किसी का वेतन इसमें 3 है, लेकिन जो दूसरा आदमी है, जो दूसरा है ए और बी जो है इसमें से किसी एक का वेतन 3 है और किसी एक का वेतन जो है वो इससे 1 कम है। कहने का मतलब यही है 33 सही 1/3%। ये बताइए एक जो है वो 3 का कौन सा भाग है?
एक जो है 3 का कौन सा भाग है, 1/3 भाग है ना, 1/3 भाग कहिए या 33 सही 1/3% कहिए, कहने मतलब सब सेम ही है। तो इसका मतलब ये देखिए क्या कैसे क्या करना है। कहने मतलब दोस्तों ये जो है वेतन 3 था और ये 2 है। देखिए ए का वेतन जो है बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। कहने मतलब दोस्तों बी ये है, कम जो है, कम तो इस दोनों में से कम कौन है, दोनों में से कम तो ये है ना, कम तो ये है ना। तो क्या कर ए का वेतन कम है बी के वेतन से 35 सही 3/3%, 1/3%। तो जो है ये ए की वैल्यू है। तो दोस्तों हुआ ना वही बात, हमने आपसे कहा कि जो है एक ये जो है 3 है, इसका मतलब जो कितना होता है, इसका मतलब 1/3 होता है। 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो कहने मतलब दोस्तों कि इसमें से 3 जो है वो बी का वेतन है और 1/3% जो कम है वो 2 का है। तो मतलब जो है 3 जो बी का है और ए जो है 2 का है। ए जो इस ए का जो वेतन है वो 2 है। तो ये पूछ क्या रहा है कि तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना % ज्यादा है। तो देखिए कैसे क्या करना है, कितना ज्यादा है, 2 जो है देखिए कितना ज्यादा है, 2 से 3 कितना ज्यादा है, 2 से 3 1 ज्यादा है ना, 2 से 3 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, देखिए दोस्तों जिससे कंपेयर होगा, जिससे कंपेयर होगा वो चीज हमेशा नीचे रहती है दोस्तों। वो इसलिए नीचे रहती है क्योंकि उससे कंपेयर किया जाता है दोस्तों। वो ऐसे होगी देखिएगा, एक जो है एक 2 से 3 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, 1/2। कहने में दोस्तों यदि आपको परसेंटेज में ना पूछा रहे, यदि आपसे परसेंटेज में ना पूछा रहे, इसका राइट आंसर आपको जो मिल जाएगा वो यही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा आपको राइट आंसर। लेकिन कहा गया है कितना प्रतिशत है। और हमने आपको बताया था किसी भी रेशियो को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल किया जाता है। तो 1/2 को जब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीपल किया जाएगा और जब 2 से इसको काटा जाएगा तो हमको मिल जाएगा 50%। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए हम एक बार इसको और रिपीट कर रहे हैं, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, कैसे करना है देखते हैं। ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है। यदि आप बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिए 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है। यदि हम इसको मल्टीपल करें तो 33 या 99 और 100 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 100/3%। परसेंटेज को रेशियो में बदलने के लिए हमने आपसे बताया था बटे में 100 किया जाता है। ये परसेंटेज में है, ये जो है परसेंटेज में है, इसको रेशियो में बदलना है। परसेंटेज को रेशियो में बदलने के लिए हमने बताया था कि परसेंट मतलब होता है 1/100। इसको हटाइए, आप इसको हटाइए सीधे सीधे और 1/, यहाँ पर 100 कर दीजिए और 100 से 100 सीधे कट जाएगा, मिलेगा आपको 1/3 जो आपने यहां से लाया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम करेंगे। तो देखिए 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो कहने में दोस्तों बी का वेतन 3 है, बी का वेतन 3 है और ए का वेतन 2 है। 3 में से 1 घट जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा। वो इसलिए घट जाएगा क्योंकि 1 जो है वो 3 का 1/3 भाग है, जो यहाँ पे कहा गया है 33 सही 1/3। तो 3 में से 1 घट जाएगा तो बी का वेतन 3 आ जाएगा और ए का वेतन 2 आ जाएगा। दोस्तों जब ए का वेतन 2 आ जाएगा तो पूछा गया है कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से कितना % ज्यादा है। देखिए बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना % ज्यादा है। तो बी का वेतन जो है ए के वेतन से 1 ज्यादा है, बी का वेतन जो है ए के वेतन से वो जो है 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, अब ऐसा तो है नहीं जो इससे कंपेयर करेंगे, ऑलरेडी ये तो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, किस से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है ना,
2 से ज्यादा है ना, ऐसा तो है नहीं कि 1 3 से ज्यादा है। 3 जो है 2 से ज्यादा है ना, तो किससे ज्यादा है? 2 से ज्यादा है। अब 1/2 आपका राइट आंसर है, लेकिन ये रेशियो में है। यदि आपको एक परसेंटेज में पूछा गया है तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीपल करेंगे, तो 1/2 गुणे 100 करेंगे जब, तो 2 से 50 जब 100 को काटेंगे तो हमको मिलेगा 50%। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु का दाम 10% घटाया गया, किसी वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, कोई वस्तु है जिसका दाम जो है 10% जो है घटा दिया गया है। कोई वस्तु था जिसका दाम जो है वो जो है जितने में पहले बिकता था उससे 10% कम कर दिया गया है। यदि उस दाम को पुनः जो है अपने मूल दाम में लाने के लिए, उसके ओरिजिनल दाम में लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, ये जो इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, 10% घटाया गया, तो आप जो है कुछ नहीं करना, 10% उठाइए। 10% का रेशियो वैल्यू कितना होता है? 10% का रेशियो वैल्यू कितना होता है? तो हमने आपको बताया था 10% का रेशियो वैल्यू निकालने के लिए 10% बराबर होता है 10% बराबर होता है 10 गुणे 1/100। तो 10 से 10 काटेंगे, 0 कट जाएगा, मिलेगा हमको 1/10। तो 10% का मतलब मिल गया हमको 1/10 मिल गया। तो 1/10 जब मिल गया है तो ये कह रहा है 10% घटाया गया। 10% घटाने का मतलब ये दोस्तों, पहले 10 था, 10% घटाने का मतलब यही है कि जो पहले दाम था वो 10 था और अब जो है वो 9 रुपए हो गया है। यही कहने का मतलब है ना कि जो पहले दाम था वो जो है 1/10 का मतलब यही है, पहले वो जो दाम था वो 10 था और अब जो है वो 9 हो गया है। तो क्या कह रहा है, उसको पुनः लगाने के लिए, पुनः मतलब ये है कि 9 है, इस 9 को पुनः उसके मूल रूप में 10 रुपया में लगाने के लिए, जो भी था 10 रुपये में या कोई भी किसी और कुछ भी हो, तो 9 से 10 में बदलने के लिए आप जो है क्या करेंगे? हमने आपसे बताया था ना, अभी इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में सेम ऐसा ही था। तो देखिए कैसे क्या करना है। ये जो है बढ़ाना पड़ेगा ना दोस्तों, देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। 9 था, अब 9 को 10 करना है, तो 9 जो है 10 से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, कहने मतलब बढ़ाना है। 9 से 1 ज्यादा है कि नहीं है? 9 से 1 ज्यादा है, लेकिन बढ़ाना है इसको। बढ़ाने मतलब ये दोस्तों, किससे बढ़ाना है? 10 तो जो है ऑलरेडी बढ़ा है, 10 तो ऑलरेडी इससे बड़ा है, इसको जो है 9 से 10 करना है। 9 से 10 करना मतलब ये है 9 को बढ़ाना है, 9 से 10 करना है, मतलब कंपेयर इससे किया जा रहा है, 1/9 हो जाएगा दोस्तों। इससे बढ़ाना है तो 1/9 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए, परसेंटेज को बदलने के लिए 100 से जब मल्टीपल करेंगे तो हमको मिलेगा 11 सही 1/9। 1199 100/9 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आज के क्वेश्चन जो है आपको अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।